डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास कैसे पढ़ेंगे, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम पार्ट 1 यहाँ पर पढ़ेंगे। सो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। पार्ट 1 हमारे पास यहाँ पर क्या बोला जाता है कि एवरी सर्कुलेटिंग जो गोल घूमने वाला, एवरी सर्कुलेटिंग करंट कैरिंग लूप शोस, ये शो करता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यह हमारे पास हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो करता है आपके पास। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यह हमारे पास हमें शो करता है। अब दो चीजें कि आप इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करोगे और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक लूप है, ये लूप है जिसने एक एरिया को कवर किया हुआ, ये एक लूप है हमारे पास और इसने आपके पास एरिया को कवर किया हुआ। दिस इज द एरिया कवर्ड बाय द लूप, और हमारे पास ये लूप के अंदर करंट चल रहा है आई, ये करंट आपके पास आई, यहाँ पर करंट मेरे पास आई, ये करंट है हमारे पास आई, और ये करंट है मेरे पास आई। एंड एरिया जो हमारे पास यहाँ पर एरिया एनक्लोज्ड है, जो हमारे पास एरिया एनक्लोज्ड है वो कैपिटल ए के बराबर है। जो एरिया एनक्लोज्ड है वो हमारे पास कैपिटल ए के बराबर है। देन ध्यान से समझिए, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बच्चे, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, that is given by the current in the loop multiplied by the area of the loop, अब जैसे मेरे पास यहाँ पर करंट कितना चल रहा है आई, और एरिया कितना है बच्चे हमारे पास ए, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। यूनिट्स, अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो इसकी यूनिट्स आ जाती है एम्पेयर मीटर स्क्वायर। हमारे पास इसकी यूनिट्स आपके पास किसके बराबर आ जाती है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर के। नाउ दिस इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन। अगर हम इसके डायरेक्शन को देखें तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन कैसे आती है, बड़ा सिंपल सी बात है। इसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कर्ल द फिंगर्स along the current, curl the fingers along the current। आप करंट के along यहाँ पर फिंगर्स को कर्ल कर दीजिए, गोल घुमा लीजिए बच्चे हमारे पास। देन बच्चे हमारे पास यहाँ पर the stretched thumb, जो आपका स्ट्रेच्ड थंब होगा, बच्चे ऑफ राइट हैंड। तो याद रखना ये कर्ल्स द फिंगर किसकी है आपके पास, राइट हैंड की। Then the stretched thumb gives direction of magnetic moment, gives the direction of magnetic moment। अरे सर ये तो बड़ा इजी है। हाँ बहुत इजी है बच्चे, बहुत इजी है, हमारे पास कुछ मुश्किल ही नहीं है बच्चे हमारे पास। कैसे, तो हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं बच्चे, कौन सी डायरेक्शन के अंदर, हम यहाँ पर इसको कर्ल कर लेते हैं बच्चे इस तरीके से। हम इसको कर्ल कर लेते हैं जहां पर ये करंट जा रहा है, तो जहां पर मेरे पास करंट जा रहा है मैं उसको इस डायरेक्शन के अंदर कर्ल कर लेता हूँ। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैंने कर्ल कर लिया, ये बच्चा हमने इसको कर्ल कर लिया राइट हैंड, तो हमारे पास राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऐसे करके देखो, यहाँ पर मैं अपने हाथ को कुछ इस तरीके से क्या करता हूँ, कर्ल कर लेता हूँ करंट के साथ, क्योंकि करंट ऐसे चल रहा है तो मेरा अंगूठा अपवर्ड जा रहा है। तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या आ जाएगी, अपवर्ड आ जाएगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मेरे पास यहाँ पर अपवर्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर अपवर्ड आ जाएगी। इसकी डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर अपवर्ड ऊपर की तरफ को आ जाएगी, अपवर्ड आ जाएगी।
सो अगर करंट उल्टा चल रहा होता तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आ जाता, करंट अगर ऐसे चल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड आएगा। तो हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से रिलेटेड। अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पर कोई एक लूप है, अब ये लूप हमारे पास क्या आ गया, एक सर्कल आ गया जिसका रेडियस आर, या हमारे पास एक सर्कल आ गया जिसका रेडियस आर है और जिसके अंदर हमारे पास करंट कितने के बराबर चल रहा है बच्चे, आई के बराबर चल रहा है, और हमारे पास इसका रेडियस आर के बराबर है। तो हमारे पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, करंट इनटू एरिया। तो मेरे पास करंट आई और एरिया कितने के बराबर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर देता हूं ऐसे, मैं करंट की डायरेक्शन में अगर फिंगर्स को कर्ल कर लेता हूं तो मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास, क्योंकि करंट आपके पास ऐसे चल रहा है, करंट आपके पास ऐसे चल रहा है, ये करंट हमारे पास इस तरीके से चल रहा है, तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ आएगा। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। सर अगर ये मेरे पास स्क्वायर होता तो आप स्क्वायर का एरिया लगा देते, सर अगर पैरेललोग्राम होता तो पैरेललोग्राम का एरिया लगा देंगे। तो इसका मतलब जैसा मेरे पास एरिया होगा मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, और डायरेक्शन के लिए या तो क्लॉकवाइज और या फिर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज। सर ये तो बड़ा इजी है, हाँ बिल्कुल इजी है। तो अब सबसे पहली चीज अगर देखी जाए तो सबसे सिंपलेस्ट करंट लूप कौन सा होता है, सबसे सिंपलेस्ट करंट लूप कौन सा है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं सबसे सिंपलेस्ट आपके पास करंट का लूप है मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द electron, the magnetic dipole moment of the electron, of the electron, of the electron. So magnetic dipole moment of the electron, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के अंदर एक न्यूक्लियस के आसपास सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन। So this electron is traveling with the velocity of v meter per second inside the atom around the positively charged nucleus. And what is the radius? The radius is r. ये radius मेरे पास यहाँ पर r के बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आपका करंट बच्चा हमारे पास कहाँ की तरफ को चलेगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो करंट है ये करंट आपके पास कुछ इस तरीके से चलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो करंट है यह हमारे पास यहाँ की तरफ को चलेगा, जो करंट है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में चलेगा। होप सो तुम ये बात समझ पा रहे हो कि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट चलता है। ओके, नेक्स्ट वन, द करंट कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन, द करंट कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना करंट कैरी करता है जब वो लूप के अंदर ट्रेवल करता है, तो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम ये कॉन्सेप्ट उठाते हैं, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम इस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। हमारे पास करंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, इस करंट की वैल्यू बच्चा हमारे पास होती है E डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, और दिस इज E डिवाइडेड बाय 2 पाई R मल्टीप्लाइड बाय V। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट वन, देयरफॉर इस वजह से द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज करंट आई मल्टीप्लाइड बाय एरिया ए, और मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा EV अपॉन 2 पाई R, और एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई R स्क्वायर, और मेरे पास यहाँ पर म्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यह हमारे पास आ जाएगी EVR अपॉन, मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा,
दिस विल बी इक्वल टू 2, आपके पास यहाँ पर एक फैक्टर आ जाएगा। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन का, आपके इलेक्ट्रॉन का बोहर, आपके पास इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट आ गया, जहां पर v आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मेरे पास r यहां पर क्या चीज आ गई, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास है रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। v हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r मेरे पास रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। फिर समझो, v मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r मेरे पास रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और e मेरे पास क्या है, दिस इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास चार्ज आ जाएगा ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो मेरे पास यहाँ पर ये चार्ज ऑन बच्चे इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, मैं आपको क्या चीज समझा रहा हूं, फोकस करना। हमारे पास यहाँ पर अगर मैं एक ऐसा काम करूं कि म्यू इज इक्वल टू ई, मैं इसको एम वी आर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं एंड 2m मास से डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय मास कर दूं तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ई एल डिवाइडेड बाय, मेरे पास कितना आ जाएगा, 2m। ये हमारे पास क्या आ गया, आपके पास एक और फैक्टर आ गए, जहां पर L जो कि MVR है, ये आपके पास क्या आ जाता है, बताओ शाबाश, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मेरे पास यहाँ पर L क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बच क्या गया मेरे पास EL/2 है। नाउ यूजिंग द बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, अब ये आपने पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में, तो ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है। बोहर के क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या बोलती है, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या बोलती है, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, तो आप लिखोगे NH/2 के बराबर। ये हमारे पास NH/2 के बराबर होता है, जहां पर H मेरे पास कौन सा कांस्टेंट है, दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये मेरे पास यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। फोकस करते रहना, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको टीचर पूछेगा। ये पहली चीज, ये हमारे पास दूसरी चीज, अब तीसरी चीज आ रही है। तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पर dipole moment is given by E divided by 2m multiplied by NH/2 मैंने एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर दिया और ये आ जाएगा NEH/ नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, 4π। तो मेरे पास यहाँ पर n क्या चीज है, किसी बच्चे को याद है, यहाँ पर मेरे पास n क्या चीज है, तो आपके पास n क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी फॉर्मूला बच्चे याद रखना। अब आ जाती है बच्चे फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं तो मेरे पास आप n की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे, जल्दी बोलो, n की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे, क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। अगर आप n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये N1 आ जाएगा और ये EH/4πm एंड दिस इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटन, बोहर्स मैग्नेटन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, बोहर्स मैग्नेटन। बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर तुम्हें क्या पूछेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोहर मैग्नेटन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोहर मैग्नेटन, तो आपका जवाब क्या होगा, डाइपोल मोमेंट associated with the dipole moment associated with electron in the first orbit of the atom. So dipole moment associated with the first orbit of the electron, first orbit of the electron, इसको आप क्या बोलते हो, बोहर मैग्नेटन बोलते हैं, भूलना मत। हम इसको क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटन बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं,
बोहर मैग्नेटन बोलते हैं। वैल्यू याद रखना, बोहर मैग्नेटन की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻⁻24। So 9.27 into 10⁻⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टीचर पूछ सकता है। टीचर के पास एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के तरीके क्या है? आपके पास पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, और तीसरा फॉर्मूला आपके पास ये वाला। और इसमें जब आप n की वैल्यू 1 डाल देते हो तो हमारे पास ये आ जाता है बोहर मैग्नेटन। वैल्यू याद करनी है, बिल्कुल वैल्यू याद करनी है। नेक्स्ट, अब आप यहां पर बड़ी खतरनाक चीज आती है। मैंने ये बोला कि मेरे पास अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से यहाँ की तरफ को भाग रहा है ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर है, और ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया और ये v मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मेरे पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है? तो आप लिखोगे EL डिवाइडेड बाय 2। अब फोकस करना, बहुत ध्यान से देखना, इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि टीचर ये तुम्हें 1 नंबर का पूछेगा। इन वेक्टर फॉर्म म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ E वेक्टर L अपॉन 2। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब साफ है बच्चा हमारे पास कि जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो करंट चलता है क्लॉकवाइज। हमारे पास इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इनसाइड होगा। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास इनसाइड होगा, क्योंकि वो करंट से डिसाइड होता है। और एंगुलर मोमेंटम किससे डिसाइड होता है? वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऐसे चल रही है, तो हमारे पास इस वजह से ये आपके पास बाहर की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आपका एंगुलर मोमेंटम अलग डायरेक्शन में और आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलग डायरेक्शन में। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की मोशन है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो बताओ करंट कैसे चलेगा? तो हमारे पास ये करंट चल रहा है I, ये करंट आपके पास I चल रहा है, ये करंट आपके पास I चल रहा है, और आपके पास यहाँ पर ये करंट I चल रहा है। लाल कलर वेलोसिटी है और हरा कलर बच्चे करंट है। तो करंट के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ की तरफ को आ जाएगा? करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट या डाइपोल मोमेंट नीचे, और वेलोसिटी की वजह से एंगुलर मोमेंटम, और वेलोसिटी की वजह से आपका एंगुलर मोमेंटम ये कहाँ की तरफ को आ जाएगा बच्चे? ये हमारे पास आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। हमारे पास यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और दूसरा हमारे पास इसका एंगुलर मोमेंटम, ये कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं। ये हमेशा 180 डिग्री पे होते हैं। काम एक और करके देखते हैं, मैं बड़ा मजेदार काम बताता हूँ। एक और चीज है, छोटी सी चीज इसके साथ साथ, और वो ये है बच्चे, गायरो मैग्नेटिक रेशो। गायरो मैग्नेटिक रेशो ये क्या चीज? याद रखना, हमारे पास म्यू डिवाइडेड बाई एल, इसकी रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है, एंड दिस इज ए E अपॉन 2। यानी कि गैरो मैग्नेटिक रेशो क्या है? ये अब याद रखना बच्चे, याद रखना गैरो मैग्नेटिक रेशो। कल को इसकी डायमेंशन आ जाएगी, आप बोलोगे सर पता ही नहीं था। डायमेंशन क्या है? चार्जेस टू मास की रेशो जितने के बराबर है। गैरो मैग्नेटिक रेशो इज द रेशो ऑफ द, हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, जो इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है, डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। आप इसको हमेशा किसके बराबर मान के चलते हो?
E डिवाइडेड बाई 2m के। इसको हम हमेशा किसके बराबर मान के चलेंगे? E डिवाइडेड बाई 2m के बराबर। सो ये हमेशा किसके बराबर हो जाएगी? आपके पास E डिवाइडेड बाई 2। ये हमेशा आपके पास किसके बराबर आ जाएगी? E डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? E डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? कोई दिक्कत बच्चे हमारे पास इसकी? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से बच्चे आपके पास? यस और नो? क्लियर है वाली चीज? यस और नो? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। बड़ी सिंपल सी चीज है। और ये हमारे पास एक और चीज बताती है कि हमारे पास कई बार टीचर आपको ये पूछता है कि ये हमारे पास जो आपका एंगुलर, आपके पास जो मोमेंटम आए या मैग्नेटिक मोमेंट आए, ये किस मोशन की वजह से आए? तो ये हमारे पास ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रेवल कर रहे हैं, ये इसकी वजह से है। अब यहां से मुझे आगे की तरफ को चलना और आगे चल के मुझे नई कहानी बनानी है। कैसे? सपोज कि अब कोई टीचर मुझे यहां पर बोलता है कि ये आपके पास वाई एक्सिस है जी, ये जेड एक्सिस है जी, और ये मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है। और कोई टीचर मुझे बोलता है कि यहाँ पर मेरे पास एक्स जेड प्लेन पे, आपके पास एक्स जेड प्लेन पे एक एरिया को प्लेस किया हुआ है, और हमारे पास इसकी साइड L और ये B है, और ये करंट आपके पास कुछ ऐसे कैरी कर रही है, ऐसे। मुझे बताना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो बता सकता है कोई बच्चा? तो हमारे पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ और डायरेक्शन। तो अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो इसकी डायरेक्शन कहां पर आ जाएगी? बोलो शाबाश, कहां की तरफ को आ जाएगी? अपवर्ड। और देखो ना, करंट के साथ साथ चल पड़ो। अरे कुछ भी नहीं है, करंट के साथ साथ चलो। और हमारे पास इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ को आ जाएगी? ऊपर। ऊपर कौन सी एक्सिस है बच्चा हमारे पास? जी। ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी कैप। अब सेमी सर्कल हो तो भी सेम है, और हमारे पास जैसा भी हो आपको एरिया और करंट को मल्टीप्लाई करना। और याद रखना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये हमेशा आपके पास एरिया के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? जरा चेक करते हैं बच्चे। हमारे पास मान लिया जाए, अगेन ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब ये देखो, ये रिंग कौन से प्लेन के अंदर है? जरा ध्यान से देखो, ये रिंग हमारे पास कौन से प्लेन के अंदर है? कोई बच्चा बताए। ये रिंग हमारे पास कौन से प्लेन के अंदर है? कोई बच्चा बताए। ये रिंग आपके पास कौन से प्लेन के अंदर है? कोई बच्चा बताए। शाबाश। तो ये रिंग मेरे पास YZ प्लेन के अंदर है, और हमारे पास ये रहा करंट। ये रेड कलर से हमारे पास करंट आ रहा है, इसका रेडियस कैपिटल R के बराबर है। ये बच्चा हमारे पास आ गया। ये हमारे पास सेंटर O और इसका रेडियस R। अब अच्छा, हमारे पास इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे दिया जाएगा? कोई बच्चा बताए। तो हम इसको दे सकते हैं, चलो M से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मेरे पास करंट I और एरिया कितने के बराबर आ जाएगा? पाई R स्क्वायर। डायरेक्शन कोई बच्चा बता सकता है डायरेक्शन कहाँ पर है? करंट को ऐसे घुमा दो। हमारे पास ये रिंग YZ प्लेन पे है, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन सी एक्सिस की तरफ हो जाएगा? एक्स एक्सिस की तरफ। यानी कि ये मेरे पास I कैप यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग ऑन द एक्सियल पॉइंट की वैल्यू क्या थी? तो म्यू नॉट इंटू I इंटू R स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2। ये रिजल्ट हम बहुत पहले लिख चुके थे। अब हम इस रिजल्ट के साथ एक काम करते हैं। एक, मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर देता हूँ। सपोज कि मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से बच्चा हमारे पास, मैं इसको क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ही बच्चे मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर देता हूँ, पाई इंटू R स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा, और एरिया इंटू करंट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आपके पास यहाँ पर ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। और नीचे तो मेरे पास आ गया म्यू नॉट इंटू 2m एंड डिवाइडेड बाई
आपके पास 4 पाई इंटू आर स्क्वेयर प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, जहां पर मेरे पास करंट इंटू पाई आर स्क्वेयर ये हमारे पास किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर आ जाएगा, जहां पर करंट इंटू पाई आर स्क्वायर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें से, यानी कि हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। आपको सिंपल बच्चे का एरिया चाहिए, उस एरिया का हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, वो चाहे जैसे मर्जी आए बच्चे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर क्या, यहाँ पर बच्चे कई बार ही होगा कि आपको टीचर कॉम्पोजिट फिगर्स देगा, कॉम्पोजिट फिगर्स देगा और आपको उसका डाइपोल मोमेंट निकाल कर बताना। कॉम्पोजिट फिगर मतलब कि मेरे पास टीचर ने ऐसे करके एक का ऐसे ले लिया और ये देखिए ये हमारे पास ऐसे आ गया और ये हमारे पास टीचर बोलता है कि इसका आपने क्या निकाल कर बताना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये करंट आपके पास ऐसे ट्रेवल कर रहा है और यहां से ट्रेवल करके पीछे जा रहा है और हमारे पास अंदर वाले का रेडियस है आर और बाहर वाले का रेडियस है बच्चे आर नॉट। तो अब मुझे क्या बताना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना। जब भी आपके पास यहाँ पर दिक्कत आए तो प्रॉब्लम करंट की डायरेक्शन की आ रही है, अंदर करंट आपके पास क्लॉकवाइज चल रहा है, बाहर एंटी क्लॉकवाइज। इस फिगर को आप दो तरीके से बांट सकते हो। देखो अगर आप अंदर वाले को देखो तो करंट कैसे चल रहा है, ये करंट आपके पास ऐसे और ऐसे चल रहा है। और अगर आप बाहर वाले को देखो तो आपके पास यहाँ पर करंट कैसे चल रहा है, बाहर वाले को देखते हैं तो इसका रेडियस एक तो बच्चे बड़ा है और इसमें करंट ऐसे चल रहा है। अब जैसे ही आप दोनों फिगर्स को ऐड करोगे, अब ध्यान से समझना जैसे ही आप दोनों फिगर्स को आपस में ऐड करोगे, इसका रेडियस आर और इसका रेडियस आर नॉट, जैसे आप दोनों फिगर्स को ऐड करोगे नीचे वाले कुछ सेक्शन के अंदर यहाँ पर करंट और यहाँ पर करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, सेम चल रहा है कि ऑपोजिट चल रहा है, तो ऑपोजिट चल रहा है। तो जैसे ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के साथ जाकर जुड़ेंगी तो जिनमें ऑपोजिट करंट चल रहा है वो करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यही फिगर आ जाएगी। अब पहले वाले का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, आई इंटू आर का स्क्वायर, पाई भी आएगा, सॉरी मैंने गलती से अकेला आर स्क्वायर लिख दिया, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन मेरे पास इनसाइड है यानी कि माइनस ऑफ की। मेरे पास ऊपर वाले का क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ पाई इंटू आर नॉट का स्क्वायर इंटू आई और अब रहेगी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन मेरे पास क्या बचे, तो डायरेक्शन है आपके पास आउटसाइड। तो हमारे पास आई और पाई और ये कॉमन आ जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और ये के कैप आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जब भी बच्चे ऐसे कोई डायग्राम आए तो मुझे बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना, ऐसा नहीं है आपको कंप्लीट फिगर पता होनी चाहिए क्योंकि ये कंप्लीट फिगर नहीं थी, ये बच्चा हमारे पास दो सेमी सर्कल्स को मिलाकर एक बच्चा आपके पास फिगर को तैयार किया गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या, सपोज कि मेरे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ये आपके पास एक आ गया, यह हमारे पास दूसरा आ गया, फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आ गई और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक और चीज ऐसे आ गई। अब टीचर बोलता है कि हमारे पास यहाँ पर हर एक जो साइड है वो आपके पास कितने के बराबर है, मान लो कि बच्चा हमारे पास एल, ये बना तो बच्चा हमारे पास डॉटेड में करंट नहीं चल रहा है, ये वैसे हमने बना दिया, ये हमारे पास एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, टोटल लेंथ एल है और मेरे पास करंट अगर ऐसे चल रहा है तो मुझे यहाँ पर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करना है। तो बच्चे इसको करोगे कैसे, मैं इस फिगर को चार हिस्सों में बांट देता हूँ, मैं इस फिगर को चार हिस्सों में बांट देता हूँ। जैसे कि आपके पास यहाँ पर इसमें करंट चल रहा है ऐसे
और ये करंट आपके पास यहाँ पर वापस आ रहा है ऐसे। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ से करंट आपके पास ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट ऐसे चला और यहाँ से करंट आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, ऐसे करके वापस आ रहा है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। फिर बच्चे हम यहाँ से करंट को ऐसे कर देंगे और यहाँ से करंट आपके पास ऐसे आ रहा है, और फिर हमारे पास लास्ट फिगर ये है बच्चे, और हमारे पास यहाँ पर एक ऐसे और एक बच्चे हमारे पास ऐसे। लेकिन एक पॉइंट है बच्चे कि हमारे को बीच में भी अब एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब वो स्क्वायर क्या करेगा, बच्चा बोलता है सर वो स्क्वायर क्या करेगा, ये स्क्वायर के अंदर जब करंट आपके पास ऐसे चलेगा, ऐसे, ये ऐसे चलेगा, तो अंदर वाले स्क्वायर का करंट इसके साथ जुड़कर जीरो करंट प्रोड्यूस करेगा, तो इस वाली लाइन का इफेक्ट आ जाएगा, यानी कि इस जगह पे कोई करंट नहीं जा रहा। जब ये जुड़ जाएगा तो इस वायर में भी कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पर भी कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पर भी कोई करंट नहीं जाएगा, और यहाँ पर भी कोई करंट नहीं जाएगा। चार फिगर्स बन गए। अब चारों फिगर्स के अंदर से सबसे पहले अगर मैं देखूं, जितनी सेमी सर्कल्स हैं सबका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू L/2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, आई इंटू पाई इंटू एल का स्क्वायर। डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, केक है, ये पहली चीज। और अंदर जो स्क्वायर बना, जो अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर बना, तो उसका बच्चे करंट मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन भी मेरे पास क्या बच्चे, आउटसाइड, तो केक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आ जाएगा फिगर का, तो दिस इज आई पाई एल स्क्वायर प्लस ऑफ आई इंटू एल स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चे, केक है। और मेरे पास आई इंटू एल स्क्वायर पाई प्लस ऑफ 1, और ये साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, केक है। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। जी बोलो नीतिका बच्चे, बोलो। सर अगर सेमी सर्कल है तो फिर हम एरिया हाफ ऑफ द सर्कल ही लेंगे। हाफ ऑफ द सर्कल ही लिया बच्चे, हमारे पास L/2 अच्छा, ए को 2 से डिवाइड होना, सही कह रहे हो, एक बार फिर से 2 से डिवाइड होगा ना, हाँ ना, ये बोल रहे होंगे बच्चे आप, हाँ या ना। जी सर, जी सर। सर ऊपर वाले में भी देखना हाँ गलती प्लीज। होगी, अरे गलती होगी। हमारे पास यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 4 है। वो दिमाग में थी, वो कैलकुलेशन करते करते कहीं पे चली जाती है, तो ये 2 का फैक्टर है, सही कह रहे हो बच्चे, यहाँ पर 2 का फैक्टर होगा, और ये बच्चे 2 का फैक्टर, सही कह रहे हो, मैंने गलती की है, मुझे सेमी सर्कल वो दिमाग 2 आ गया ना, तो लगा कि हाफ कर दिया मैंने, तो कई बार दिमाग के अंदर ये बात ऐसे चली जाती है। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रखा है, ये आ रखा है क्वेश्चन। तो कई बार टीचर इतना आसान क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे करना है। जी मेघा बोलो बच्चे, बोलो बेटा। फिर ऐसे तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमारे को सेमी सर्कल का एरिया लगाना था ना। हाँ, इसके अंदर भी मेरे से गलती हुई होगी, एक मिनट, ठीक है। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं आज, ठीक है, थैंक यू। मैं पूरे सर्कल का एरिया लगा के जाने दो, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। ठीक है मेघा, हाँ बोलो बेटा। एक बार वो जो आपने वो स्क्वायर का बताया था ना कि वो कैंसिल आउट हो रहे, वो एक बार बता दो दोबारा से। कैंसिल कैंसिल नहीं होगा, अपोज करेगा ना बच्चा हमारे पास, इसकी बात कर रहे हो ना बच्चा आप, इसकी बात कर रहे हो, इसकी मेघा, इसकी बेटा। सर नहीं नहीं, नीचे वाले में जहाँ पे स्क्वायर और सेमी हाँ सर्कल ये अब है। सोचना पड़ता है, ये मेगा हमको सोचना पड़ता है। देखो ओरिजिनल डायग्राम के अंदर तो डॉटेड लाइन की जगह पे कोई वायर नहीं थी, नहीं थी ना बच्चे वायर, यहाँ पे तो वायर थी नहीं आपके पास। या तो मैं पूरी फिगर का एरिया निकालूं, वो निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे, तो फिर मैं कुछ मेरे को सोचना पड़ता है। एक्चुअल में आपके क्वेश्चन करने की टेक्निक ही यही है, और टीचर उन बच्चों को टारगेट कर रहा है जो बच्चा थोड़ा सा सोच सकता है कि जिस जगह पे उसको करंट नजर नहीं आ रहा है, वहां पर वो ऐसी वायर बना दे, दो, एक नहीं दो, जिसमें से एक करंट अगर आगे जा रहा हो तो दूसरा पीछे आ रहा हो, ताकि वो दोनों एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल। अब देखो ना, यहाँ पर आई करंट जा रहा है और यहाँ पर भी आई करंट जा रहा है, तो बताओ टोटल करंट कितना जा रहा है इन दोनों के बीच में से, अगर मैं तुम्हें पूछूं तो कोई भी नहीं जा रहा होगा, है ना। यानी कि एक बात समझ, ए और बी के बीच में कुछ नहीं, खाली जगह है, तो करंट क्या है बच्चे, जीरो।
अगर मैं ए और बी के बीच में एक का ऐसी वायर बना दूं कि करंट ए से बी जा रहा है और फिर करंट बी से ए की तरफ आ रहा है, तो नेट करंट ए से बी कितना जा रहा है, बता जरा मुझे, कितना जा रहा है, नेट करंट कितना जा रहा है? 0। 0, क्योंकि एक वायर में आप बोल रहे हो ये करंट यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, तो ये सोचना पड़ता है, ये बनाना पड़ता है बच्चों, ये आपको बनाना आना चाहिए। मतलब कि टीचर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, वो आपको जब क्वेश्चन पूछेगा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे टीचर मुझे यहाँ पर एक फिगर दे रहा है, देखो अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे टीचर बोलता है कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल कर बताओ। यहाँ पर करंट आपके पास ऐसे चल रहा है, यहां से ऐसे चल रहा है और ये ऐसे पहुंच गया। अब हमको करना क्या है बच्चे, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर ऊपर वाले लूप के अंदर करंट चला लेता हूँ। अब बताओ, ऊपर वाले में करंट यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, और नीचे वाले के अंदर करंट को कैसे चला लेता हूँ बताओ जरा, ऐसे 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 और ऐसे। अब इस ब्रांच को थोड़ा ध्यान से देखो, जिसको अभी मैं टारगेट करूंगा, इस ब्रांच को देखो, ये ब्रांच ये वाली डॉटेड वाली, इस डॉटेड में कितना करंट जा रहा है बताओ, शाबाश, इस डॉटेड में कितना करंट जा रहा है, जल्दी बताओ बच्चे, 0। और अगर मैं इस सर्कल में बताऊं कितना करंट जा रहा है तो क्या जवाब दोगे बच्चे, बोलो शाबाश। इसमें कितना करंट जा रहा है, यहाँ पर आई करंट आगे आ रहा है, आई करंट पीछे जा रहा है, तो नेट करंट, बोलो शाबाश बच्चे, 0। फिर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे, तो इसमें करंट ऐसे चल रहा है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर आ जाएगा, नीचे वाले का निकाल लेंगे तो हमारे पास इसमें करंट ऐसे चल रहा है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इस सिस्टम के 2 मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा करते हैं बच्चों इसमें से, जहां पर आपको लगता है कि सिस्टम डिकम्पोज हो जाएगा 2 लूप्स के अंदर, तो हम बना सकते हैं। मतलब कि ये टेक्निक है, ये हमको समझ में आनी चाहिए। क्या ये स्कूल में आएगी, स्कूल में बिल्कुल नहीं आएगी। क्या ये कंपटीशन में आएगी, आएगी, किस लेवल तक आएगी, ये बच्चे आपको जेईई एडवांस के अंदर आएगी, नीट में आएगी नहीं आएगी, मेंस के अंदर आएगी नहीं आएगी, याद रखना। चलिए, हाँ जी स्तुति, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे बच्चे? सर मेरा भी यही वाला डाउट था। अच्छा, अब पता लगा। देखो ये सोचना पड़ेगा बच्चा, हमारे पास है ना, ये ऐसा है कि हमको सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर। अब टीचर ने तो कोई भी डायग्राम बनाकर छोड़ देना बच्चे, अब टीचर ने ये डायग्राम ऐसे लिया, एक ऐसे बनाकर फिर ऐसे बनाकर छोड़ दिया, बोलता मैग्नेटिक मोमेंट निकाल। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको एक लूप ऐसा बना दूं और एक लूप ऐसा बना दूं तो मेरे पास इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। इसमें फिर हम करंट ऐसे चला लेते हैं और इसमें करंट बच्चे ऐसे चला लेते हैं, तो ये इन 2 पार्ट्स में इमेजिनरी करंट चला देते हैं, तो वो करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे? यस सर। अब चलते हैं बच्चे आगे। तो यहाँ पर स्कूल लेवल तक आपको सिर्फ क्या चीज सीखनी है, स्कूल लेवल तक आपको, स्कूल लेवल तक सिर्फ एक ही चीज सीखनी है बच्चे, एक कि यहाँ पर आपको रिंग की मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के टर्म के अंदर आपको छोटे मोटे फिगर्स का डाइपोल मोमेंट निकालना आना चाहिए, और आपको दूसरी चीज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, दूसरी चीज आपके पास डाइपोल मोमेंट, बोहर मैग्नेटन, और इसके सारी वैल्यूज, ये क्वेश्चन, और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे टीचर बोलेगा व्हाई यू यूज नेगेटिव साइन, आप यहाँ पर नेगेटिव साइन को क्यों यूज कर रहे हो, तो आपका जवाब होगा क्योंकि बोहर मैग्नेटन के अंदर या इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन पे काम नहीं करते। अगर मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है तो बच्चा आपका एंगुलर मोमेंटम बाहर होता है, वो अपोज करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट बच्चे, अब हम यहाँ पे टॉपिक शुरू करते हैं, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल, द टॉर्क एक्टिंग on the current carrying coil, the torque acting 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 on the current carrying coil। यानी कि मेरे पास अगर कहीं पर करंट कैरिंग कॉइल है
तो उसके ऊपर कितना टॉर्क काम करेगा। इसके लिए कुछ चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। इफ वी हैव, अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल, मेरे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS विद लेंथ L, जिसकी लेंथ L है, एंड बच्चे हमारे पास ब्रेड्थ भी, जिसके लेंथ L और ब्रेड्थ बच्चे हमारे पास B, कैरिंग द करंट I, कैरिंग करंट I, ये बच्चा हमारे पास करंट कैरी कर रहा है और कैरिंग द करंट आपके पास I, ये I करंट कैरी कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एंगल अल्फा, with the plane of the coil, alpha with the plane of the coil, with the plane of the coil, with the plane of the coil। देखो कैसे, मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल, यह हमारे पास कॉइल है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट, यह हमारे पास कॉइल है इस तरीके से प्रेजेंट, फोकस करना, यह हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल है और ये कॉइल है जिसकी हमारे पास एक लेंथ है और आपके पास एक ब्रेड्थ है। तो मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल है और हमारे पास इसकी लेंथ आपके पास L के बराबर आ गई, PQRS, हमारे पास इसकी लेंथ L के बराबर आ गई है और हमारे पास इसकी जो ब्रेड्थ है बच्चे वो B के बराबर है। सो दिस इज द लेंथ L, ब्रेड्थ B, और हमारे पास यहाँ पर P एंड दिस इज Q, ये बच्चे R और ये हमारे पास है S। लेटा दिए, ये कॉइल बच्चे ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, बीच में कहीं, और हमारे पास ध्यान से समझना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसे, ध्यान से देखना, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है B और ये आपके प्लेन के साथ, इसके प्लेन के साथ, ये हमारे पास इसके प्लेन के साथ एंगल कितना बना रही है बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास प्लेन के साथ अल्फा एंगल तैयार हो, ये बच्चे हमारे पास। अब ये कॉइल मेरे पास I करंट कैरी कर रही है, देखते चलो, ये कॉइल हमारे पास कितना करंट कैरी कर रही है बच्चे, I करंट कैरी कर रही है, देखते चलना बच्चे, देखते चलना। और हमारे पास इस कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ की तरफ होगा, तो परपेंडिकुलर होगा और ये आ जाएगा, ये देखते, ये हमारे पास ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, M के बराबर। अब एक बात देखते हैं बच्चे, M हमारे पास प्लेन के साथ 90 डिग्री पे और हमारे पास B अल्फा एंगल पे, ध्यान से समझना, और सपोज कि इन दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है, थीटा के बराबर। तो ये भी चीज मेंशन कर देते हैं बच्चे हम यहाँ पर, द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, the angle between dipole moment and magnetic field is theta। और कोई बच्चा बताए मुझे कि थीटा प्लस ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा, थीटा प्लस ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा, दोनों का एडिशन 90 डिग्री, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, डाइपोल मोमेंट ऐसे, ये प्लेन के साथ अल्फा एंगल बना रही है, M प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रही है, M और B के बीच का एंगल थीटा, B और प्लेन के बीच का एंगल अल्फा। जी, किसी बच्चे का इसमें कोई डाउट है तो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है, शाबाश। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। हमारे पास इसका मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से भी इस तरीके से एक एंगल के ऊपर ही लगेगी, क्योंकि ये प्लेन के साथ एक एंगल पे ऐसे, ये बच्चा हमारे पास ऐसे, या हमारे पास प्लेन के साथ एक एंगल पे ऐसे करके, या हमारे पास ऐसे, ये प्लेन के साथ एक एंगल पे, यह बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्लेन के साथ एक एंगल पे, जितने येलो कलर की लाइन है ये भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन के साथ हमारे पास एक एंगल पे। अब फोकस करना बच्चे, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये अब थोड़ा सा मुश्किल भी है और आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। नाउ
वेरियस फोर्सेस ऑन द सेगमेंट्स ऑफ दिस कॉइल। द वेरियस फोर्सेस, जो वेरियस फोर्सेस है बच्चे, ऑन द वेरियस फोर्सेस ऑन द सेगमेंट, ऑन द सेगमेंट, ऑन द सेगमेंट ऑफ दिस कॉइल, ऑन द कॉइल। कहां से शुरू करते हैं बच्चे? मैं आपको बताता हूं कहां से शुरू करते हैं बच्चे। हम शुरू करते हैं यहां पर पी क्यू से, यानी कि फोर्स ऑन पी क्यू। बच्चे ध्यान से समझना, ये फोर्स आपके पास आएगी आई, ये बच्चे बी, और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास है यहाँ पर बी। यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये किसके बराबर है? बी के बराबर है। हमारे पास यहाँ पर ये बी के बराबर है डायरेक्शन। अब ध्यान से समझना, मैं पी क्यू की बात कर रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर है और करंट यहाँ पर है, तो मेरे को अब अपना राइट हैंड पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ को लग जाएगी। ये मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास ऊपर की तरफ लग जाएगी, एफ पी के। एस को आप ऐसे करके देख सकते हो, जिस बच्चे को ना समझ में आए। ये करंट है और ये बच्चे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये मेरे पास करंट है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। तो एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी। अपने राइट हैंड को एल से बी की तरफ ऐसे घुमाओ तो अंगूठा ऊपर आ रहा है। ये हमारे पास फोर्स कहाँ पे लग जाएगी बच्चे? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रही है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ये फोर्स मुझे यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगती हुई नजर आ जाएगी। अब आ जाओ बच्चे एस आर पोर्शन के अंदर। ऐसा तो हमारे पास द फोर्स ऑन द एस आर पोर्शन, ये भी आई बी इंटू बी है। इसकी डायरेक्शन देखते हैं बच्चे। अब यहाँ पर करंट इधर जा रहा है, देखना करंट उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पीछे रहेगी। यहाँ पर देखो, फिर से देखो, करंट यहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। तो मेरे पास अब मुझे हाथ पीछे लेके आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो अंगूठा कहाँ पर आ रहा है? नीचे। तो हमारे पास ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है आपके पास, ये फोर्स आपके पास कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगी? नीचे की तरफ। ये कौन सी फोर्स है मेरे पास? दिस इज द फोर्स विच इज एफ एस आर। एक फोर्स नीचे और एक फोर्स बच्चे हमारे पास ऊपर, ऐसे। यानी कि ये मेरे पास कॉइल है, ये कॉइल पे फोर्स ऊपर लग रही है, इस पे नीचे लग रही है, इस पे ऊपर, इस पे नीचे। यानी कि एक कॉइल को ऊपर उठा रही है और दूसरी बच्चे नीचे खींच रही है। अब हमारे पास पी एस के ऊपर, अगर हम फोर्स ऑन पी एस देखें तो किसके बराबर? तो ये फोर्स मेरे पास आ गई डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। और मेरे पास अब फोर्स आ जाएगी पी एस के ऊपर, तो आई इंटू एल इंटू बी। अब ध्यान से समझो, इसको कैसे करोगे? अब करंट नीचे जा रहा है, ऐसे। अब आपका हाथ थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अगर नहीं तो लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो कि आपका करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो देखो अंगूठा आपको मेरा नजर नहीं आ रहा होगा। तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स हमारे पास किस डायरेक्शन में लग जाएगी? इस डायरेक्शन में। ये फोर्स हमारे पास इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग जाएगी। ये फोर्स हमारे पास आउटवर्ड लग जाएगी, बाहर की तरफ, ये आउटवर्ड लग जाएगी। और मेरे पास दूसरे पे फोर्स, अब यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, और देखो घुमाओ अंदर की तरफ अंगूठा। अब आपके पास एक के लिए अंगूठा मेरे पास अंदर आ रहा है और एक के लिए बाहर। तो हमारे पास यहाँ पर इस पे फोर्स लग जाएगी बिल्कुल अंदर की तरफ। ये फोर्स मेरे पास कौन सी आ जाएगी? दिस फोर्स विल बी क्यू आर। ये मेरे पास क्यू आर की फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को पेयर में कैंसिल कर देगी, लेकिन ये फोर्सेस कैंसिल नहीं कर पाएगी क्योंकि ये फोर्स ऊपर नीचे लग रही है। ऐसे करके ये कॉइल को गोल घुमा देगी और हमारी कॉइल इस एक्सिस के अबाउट क्या कर जाएगी बच्चे? रोटेट करने लग जाएगी। तो चलते हैं अब हम आगे की तरफ। यानी कि जो फोर्स है मेरे पास यहाँ पर क्यू आर वाले पे, तो क्यू आर वाले पे देखो कौन सी फोर्स लग जाएगी? सो आई एल बी, और ये मेरे पास कैसे लग जाएगी? इनवर्ड। हमारे पास यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल, ड्यू टू सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन की वजह से ये कैंसिल कर देंगे। और जो बाकी की दो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे।
देखो ना बच्चे, क्योंकि एक फोर्स इस लाइन पे लग रही है और दूसरी फोर्स इस लाइन पे लग रही है, देखो बीच में कितना बड़ा गैप, जबकि पहली दो फोर्सेस कैंसिल क्यों कर पड़ रही है, ये देखो ऐसे खींच रही है, ऐसे यहाँ पर एक फोर्स ऊपर लग रही है एक नीचे, तो बच्चे आपके पास टॉर्क लग जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इस पे टॉर्क लग जाएगा। अब ध्यान से समझना मैं टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे करूंगा। सो देयरफॉर अ टॉर्क विल एक्ट on the current carrying coil. A torque will act on the current carrying coil. A torque will act on the current carrying coil. A torque will act on the current carrying coil. मेरे पास करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर क्या काम करने लग जाएगा बच्चे, एक टॉर्क काम करने लग जाएगा। ये टॉर्क अब कैलकुलेट कैसे करना, इसके लिए फिर मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ता है, और ये डायग्राम कैसे बनेगा जरा मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास अब मैं इसका फ्रंट व्यू देख रहा हूं बिल्कुल सामने से, मुझे फ्रंट व्यू में से दो चीजें नजर आएंगी। क्या, एक लूप में से करंट बाहर आता हुआ नजर आएगा जिस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है, और दूसरे में से करंट अंदर जा रहा है और यहां से मुझे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगती हुई नजर आएगी। कौन कौन सी, देखो पी एंड से करंट बाहर आएगा, एस एंड से अंदर जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर P एंड से बाहर आ रहा है, S से अंदर जा रहा है। ये लेंथ आपके पास किसके बराबर आ गई, ये मेरे पास L के बराबर है। मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो कोई बच्चा बता सकता है कि ये एंगल भी कितना आ जाएगा, ये अल्फा आ जाएगा। ये मेरे पास है फोर्स IBB और ये फोर्स है IBB, और हमारे पास इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर है, L cos ऑफ अल्फा। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क आपके पास क्या होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, L cos ऑफ अल्फा। यस बिल्कुल सही सुना तुमने। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है एंगल किसके साथ बनाया जा रहा है। ये एंगल प्लेन के साथ बन रहा है, प्लेन जो आपका प्लेन है उसके साथ। और अगर मैं देखूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, तो करंट इंटू एरिया इंटू बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा। तो मेरे पास टॉर्क आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस ऑफ अल्फा इनटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा। नेक्स्ट वन बच्चे, थीटा प्लस अल्फा कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं आपके पास एक और चीज लिख सकता हूँ, एम बी कॉस, और अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू एम बी कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू एम क्रॉस ऑफ बी। तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर है, एम क्रॉस ऑफ। प्लीज मेरी बात को फोकस करना। एक, अगर तो टीचर प्लेन के साथ एंगल देता है तो कॉस का फॉर्मूला यूज होगा, अगर टीचर नॉर्मल के साथ एंगल देता है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ तो एंगल थीटा यूज होगा। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए सो आज के लिए मैं यहीं पर इसको फिनिश करता हूं। अब बाकी चीजें कल देखेंगे, कल तक पढ़ के आना। कोई डाउट आए तो मुझे जरूर पूछना, जरूर। डाउट के लिए मनाही नहीं है बच्चे, जितने पूछोगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए बच्चे, ओके, बाय बाय, टेक